संसार में ऐसा कोई पर्वत नहीं जो इतना ऊंचा हो कि मनुष्य उसके शिखर तक पहुंच न पाए, उसे लांघ न सके। इस संसार में ऐसा कोई सागर नहीं जो इतना गहरा हो कि मनुष्य उसके तले को छूकर पुनः लौट कर आ न सके। एक छोटी सी बूंद पर्वत के शिखर पर पिघल कर बहने लगती है और देखते ही देखते वो महानदी गंगा में परिवर्तित हो जाती है। कारण क्या है? कारण है प्रयास, प्रारब्ध नहीं। ये प्रयास ही निश्चित करते हैं आपका प्रारब्ध क्या होगा। ये सारा खेल प्रयास और प्रारब्ध का ही है। आपके जैसे प्रयास होंगे वैसा प्रारब्ध आपका होगा। यदि आपके प्रयास से ऊंचे हो तो प्रारब्ध को तो आपके समक्ष झुकना ही है। क्यों? कई बार मनुष्य अतीत को देखता है, आज अहंकार में भर जाता है। कभी वर्तमान को देखता है, भविष्य के विषय में सोचता है, मद में चूर हो जाता है। क्यों नहीं समझ पाता एक सरल सी बात? ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि एक चक्र है जो बार बार आपको दोहराएगी, कठिन से कठिन परीक्षाओं पे आपको उतारेगी, जिस पर आपको उत्तीर्ण होना ही है। जो कल था वो आज नहीं है, ये सभी को ज्ञात है। जो आज है वो कदाचित कल नहीं होगा, ये भी आपको मानना होगा। एक मुस्कुराहट के साथ आपको शांत रहना है और कभी भी इस मन में अहंकार उत्पन्न होने नहीं देना है। बनिए उस हिमखंड की भांति। कदाचित वो इसलिए इतना ठंडा रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है वो कल जल के रूप में था, आज बर्फ के रूप में तो है, किंतु कल पुनः वो जल के रूप में ही जाएगा। स्वयं को शांत रखें। कदाचित आज आप सफलता के शिखर पे हो, कदाचित ना। आपको हर एक दिन अवश्य देखना है। बस निरंतर प्रयास करते रहें, हर परिस्थिति के लिए सज्ज रहिए और इसे संतुलन में लाएं। आपका कल हो आज या कल, आपके अच्छे दिन हो या बुरे दिन, सब पवित्र हो जाएंगे। संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूँ कृतज्ञ रहे। मैं तो कहता हूँ उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपकी वजह है जिसका कारण उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए। थर्ड, धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो ये धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, और इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बनाए। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आते। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखा। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास हूं।
इसलिए करके दिखा। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओ। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। जीव क्या है ये जी? ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीव? इसका उद्देश्य क्या है? अरे क्या है जीवन? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने सपनों के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति, एक दर्पण की भांति हो। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा, मुस्कुराते हो। आप रोट कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते, आनंद देते, प्रेम देते, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दी, एक जीव, ईश्वर ने एक आत्मा दी पृथ्वी पर जीने के लिए। जहाँ तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है। तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके। कौन सा कर्म कर, कौन सा पुण्य कर, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊं जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखें, इसे सुंदर बनाएं, मधुर वाणी रखें। जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली। ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाएं, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। शत्रुता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हाँ, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए।
अब मन में एक प्रश्न आ रहा है कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय की ये आलोचना किस स्थान पर करनी। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखें। अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।